हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये एक टॉपिक पढ़ा था, स्प्लिटिंग जनरल टर्म इनटू डिफरेंस ऑफ टू सिमिलर टर्म्स। और हम लोगों ने इस पर एक प्रॉब्लम की थी। क्या प्रॉब्लम थी? 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस 1। ये प्रॉब्लम हम लोगों ने की थी अप टू n टर्म्स। और हम लोगों ने इसका Tn निकाला था। Tn क्या निकला था? 1/3r - 2 3r - 2 3r + 1। ये पिछली क्लास में डिस्कस हो चुका है, ये वहाँ से जाके देख लीजिएगा। फिर इसको हम लोगों ने दो टर्म के डिफरेंस के रूप में लिखा था, 1/3 3r + 1 माइनस 3r - 2 डिवाइडेड बाय 3r - 2 3r + 1 ना, दो टर्म के डिफरेंस के रूप में लिखा था। और ये चीज़ थोड़ा दिक्कत करती है ना, ये चीज़ प्रोसीजर में नहीं है, ये चीज़ तो प्रॉब्लम की डिज़ाइन पर डिपेंड करती है ना। प्रॉब्लम की डिज़ाइन देख के डिसाइड करना पड़ेगा, बाकी सारा कुछ प्रोसीजर में है। तो फिर ये अगले स्टेप में ये क्या हो गया, जब एलसीएम आपने तोड़ा तो 1/3 ये हो गया, 1 ये वाला फैक्टर गया 3r - 2 और फिर ये वाला फैक्टर गया तो 3r + 1। ठीक है। फिर हम लोगों ने ऐसा किया था कि Sn बराबर समेशन Tn, n की वैल्यू 1 से n। ठीक है, ऐसा ये n में लिखा है, r में भी हो सकता है ना, n बोलो r बोलो एक ही बात है। r बराबर 1 से n tr। ठीक है, एक ही बात है, r में बोलो n में बोलो एक ही बात है। तो ये आ गया, ये आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा, 1/3 बाहर कर लेंगे। ठीक है, समेशन r बराबर 1 से n। और उसके बाद हम लोगों ने इसको देखा था कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो मैं आज आपको इसका डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल मेथड तो आप लोग कर चुके हैं पिछली क्लास में। ठीक है, अब इसका आपको डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं। सपोज़ करो मैं इसको VR मान लूँ, तो ये VR + 1 हो गया। कैसे हो गया गुरुजी? यहाँ पर ना, यहाँ पर आप r की जगह ना, यहाँ पर r के प्लेस पर आप r + 1 रख दो। देखो 3r + 3 - 2 आ जाएगा, 3r + 1। तो अगर इस टर्म को VR बोल रहे हो तो ये VR + 1 हो गया ना। तो एक्चुअली जो है आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ना, Sn ऐसा दिखाई पड़ रहा है। Sn बराबर समेशन VR - VR + 1 ऐसा दिखाई दे रहा है ना। r बराबर 1 से n ऐसा दिखाई दे रहा है। अच्छा गुरुजी, हमेशा ऐसे ही दिखाई पड़ेगा? नहीं भाई, हमेशा ऐसा दिखाई पड़े जरूरी नहीं है ना। जरूरी ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ऐसा दिखाई पड़े, कभी आपको ऐसा भी दिख सकता है ना, कभी आपको ऐसा भी दिख सकता है। Sn बराबर समेशन VR - VR - 1 r बराबर 1 से n। कभी आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, समेशन VR + 1 - VR, ऐसा भी देखने को मिल सकता है, r बराबर 1 से n। और कभी ऐसा भी देखने को मिल सकता है, Sn बराबर समेशन VR + 2 - VR। ठीक है, ये डिपेंड करेगा प्रॉब्लम का डिज़ाइन पर। ठीक है, कि प्रॉब्लम का पैटर्न क्या है, प्रॉब्लम की डिज़ाइन क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। कभी ऐसा दिखेगा VR - VR + 1, r पहले r + 1 बाद में। कभी ऐसा दिखेगा r + 1 पहले r बाद में, कभी r पहले r - 1 बाद में। ठीक है, कभी r + 2 और r में दिखेगा। यहाँ क्या है, ये जो tr था ना, ये जो tr था, हम लोग की ये जो प्रॉब्लम थी tr वाली थी, ये प्रॉब्लम हम लोग कर रहे थे। ठीक है, ये प्रॉब्लम हम लोग कर रहे थे। ओके, तो मैंने बताया कि इस तरह के डिफरेंट केसेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो ये जो आपका जनरल टर्म था, आपने इसे दो सिमिलर टर्म के डिफरेंस में तोड़ दिया। ठीक है, कोई भी दिमाग लगा के नहीं, यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगेगा। ठीक है, प्रॉब्लम की डिज़ाइन को देख के, प्रॉब्लम जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी से ज़्यादा, तो उस चीज़ से आपको पता चलेगा इसे दो टर्म के डिफरेंस में कैसे लिखा जाए। यहाँ तो आसान है, इससे इसको घटाया, इससे इसको घटाया, 3 दिखा ऊपर, तो 3 बैलेंस करने के लिए 3 से भाग दे दिया। उसके बाद जब एलसीएम तोड़ा तो ये कटा,
ये वाला फैक्टर आ गया, इससे ये कटा, ये वाला फैक्टर आ गया। यहाँ तो थोड़ा आसान है, पर हर बार इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो स्टेप है ना, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी सब प्रोसीजर में है, और मैं आपको इसका एक डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये डायरेक्ट मेथड जो है सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ही नहीं काम करेगा ना, बहुत सारे दूसरे चैप्टर्स में भी काम करेगा। डायरेक्ट मेथड आपकी बहुत सारी टाइमिंग बचा लेगा ना, बहुत सारा समय बचा लेगा, तो बहुत अच्छा मेथड है, बहुत ध्यान से देखना, समझो जरा। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? इन दोनों में डिफरेंस है 1 का, ठीक है, इस r और r+1 में। यहाँ देखो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, r और r-1 में कितना डिफरेंस है, 1 का। यहाँ देखो r+1 और r में कितना डिफरेंस है, 1 का, ठीक है। लेकिन यहाँ कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, 2 एरो बना देते हैं ना, यहाँ 2 का डिफरेंस है। तो करना क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़, छोटा कौन है और बड़ा कौन है, ये देखो इन दोनों में ये छोटा है, r+1 और r। नंबर से देखो, नंबर से, वैल्यू से नहीं, नंबर से देखो, ये r है, ये r+1 है, तो इसको छोटा बोलेंगे ना, छोटा r, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये छोटा है ना, ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा नंबर है, ये वाला छोटा नंबर है, r छोटा है, r+1 बड़ा है। यहाँ देखो, यहाँ ये छोटा है ना, ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है, यहाँ पे ये वाला छोटा है ना, r और r-1 में, ठीक है। भाई नंबर की बात हो रही है, वैल्यू की बात नहीं हो रही, ठीक है। ये छोटा है, r+2 और r में कौन छोटा है, ये वाला छोटा है ना, ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है। तो देखो जो छोटा वाला है ना, जो छोटा वाला है, कौन छोटा है, ये वाला छोटा है ना। छोटे वाले में r की पहली वैल्यू रखनी है, ठीक है। क्या करना है, r बराबर 1 रखना है, फर्स्ट वैल्यू ऑफ r, फर्स्ट वैल्यू ऑफ r। और यहाँ ये जो बड़ा वाला है, इसमें क्या रखना है, r की आखिरी वैल्यू, लास्ट वैल्यू ऑफ r, लास्ट वैल्यू ऑफ r, ऐसा करना है, ठीक है। ये इसका नंबर क्या था, r, और इसका नंबर क्या था, r+1। तो r छोटा नंबर है और r+1 बड़ा नंबर है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नंबर की बात कर रहा हूँ। ये vr है और ये vr+1 है, तो ये r छोटा नंबर है और r+1 बड़ा नंबर है। तो जिसमें छोटा नंबर है उसमें r की पहली वैल्यू, और जो बड़ा नंबर है उसमें r की आखिरी वैल्यू, ऐसा करना है, ठीक है। ये है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे r बराबर 1 और यहाँ रखेंगे r बराबर 1। छोटे जिसका नंबर है, जिसका नंबर छोटा है उसमें r की पहली वैल्यू, और जिसमें नंबर बड़ा है उसमें r की आखिरी वैल्यू। तो क्या दिखेगा आपको, 1/3, या r बराबर 1 डाला तो 3 - 2 1, 1/1 का 1, और यहाँ n डाला 3n+1। अब आप इसे सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा n/3n+1, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसको डिटेल में किया था, आज मैंने आपको इसका डायरेक्ट मेथड बता दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ यही चीज़ यहाँ भी ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे ये छोटा है ना, तो यहाँ पे ये छोटा है तो क्या डालेंगे, r बराबर 1, और ये बड़ा है तो यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे r बराबर n, ठीक है। यहाँ कौन छोटा है, ये छोटा है तो यहाँ डालेंगे r बराबर 1, और ये बड़ा है तो यहाँ क्या डालेंगे, r बराबर n, ठीक है। यहाँ देखो ये छोटा है, इसमें क्या डालेंगे, r बराबर 1, और ये बड़ा है तो इसमें क्या डालेंगे, r बराबर n। समझ में आ गई बात, ठीक है। छोटे वाले में r की पहली वैल्यू और बड़े वाले में r की आखिरी वैल्यू, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, सिग्मा एग्मा सब कट कुट जाएगा, अपने आप कट कुट जाएगा। अच्छा, यहाँ ये छोटा है, ये बड़ा है, तो यही चीज़ यहाँ भी चलेगी, बिल्कुल चलेगी, ठीक है। यही चीज़ बिल्कुल चलेगी, पर भाई थोड़ा ध्यान देना है ना, थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला, इनमें डिफरेंस कितना था, 1 का डिफरेंस था, और यहाँ कितना डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 2 लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ r ना, 2 लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ r डालनी है, 2 लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ r डालनी है, और यहाँ पर 2 स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ r डालनी है, ठीक है। 2 स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ r डालनी है। गुरुजी इस बार डबल वैल्यूज डालनी है, हाँ क्यों डालनी है गुरुजी, क्योंकि डिफरेंस 2 का है ना, डिफरेंस 2 का है। अच्छा गुरुजी नॉर्मल मेथड से करें तो भी वही आएगा, हाँ बिल्कुल आप करके देख लो। तो डायरेक्ट मेथड का फायदा है कि समय बच जाएगा, हाँ बिल्कुल समय बच जाएगा, ठीक है। आंसर तो एक ही आएगा, कोई भी मेथड लगाओ, मैथमेटिक्स में तो एक ही आंसर आता है। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, पर दो वैल्यूज़ क्यों डालने हैं, 2 वैल्यूज़ क्यों डालना है, क्योंकि इसमें r+2 और r में डबल का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या डालोगे, यहाँ पे डालोगे r बराबर n और n-1, और यहाँ पे डालोगे r बराबर 2 और 1। 2 सबसे बड़ी वैल्यू इधर डालोगे बड़े वाले में, और 2 सबसे छोटी वैल्यू डालोगे इधर। तो यहाँ क्या दिखाई देगा, यहाँ आपको दिखाई देगा vn+2 प्लस vn+1, और माइनस यहाँ पे क्या दिखाई देगा, v1 माइनस v2, ऐसा दिखाई देगा। साइन जो जैसा साइन हो वैसे ही उतार लेना।
ये दोनों प्लस में उतर आएंगे, ये दोनों माइनस में उतर आएंगे, जिसका जो साइन हो वैसे ही उतार लेना। तो ये डायरेक्ट मेथड है और बहुत ज़्यादा काम आता है ना, बहुत ज़्यादा काम आता है ये, ठीक है। सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ही नहीं, बहुत दूसरे टॉपिक्स में भी जहाँ समेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बहुत काम आता है ये मेथड। चलिए इस पर एक प्रॉब्लम और करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। एक तो वो पिछले क्लास वाली प्रॉब्लम हम लोगों ने कर ली, एक प्रॉब्लम और करते हैं। तो एक सवाल ये करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 × 3 + 1 3 × 4 + 1 4 × 5 + 1 अप टू n टर्म्स, ठीक है। इसको बनाना है। तो चलिए पहले जनरल टर्म पता करते हैं ना। TR बराबर ये और ये, हर टर्म में 2 फैक्टर हैं, हर टर्म में 2 फैक्टर हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये है 2, ये है 3, ये है 4। कितना डिफरेंस चल रहा है? 1 का डिफरेंस चल रहा है। तो मैंने R से गुणा कर दिया, डिफरेंस में R से गुणा कर दिया। अब मैंने 1 रख के देखा, ये आएगा नहीं आएगा, क्या दिक्कत हो रही है? 1 कम पड़ रहा है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए मैंने 1 जोड़ दिया। अब डाल के देखो, 1 डालने पर 2 आ जाएगा, 2 डालने पर 3 आ जाएगा, 3 डालने पर 4 आ जाएगा। इसको देखो ना, सेकंड फैक्टर को देखो, 3 4 5, कितना डिफरेंस चल रहा है? 1 का। तो मैंने उसमें R से गुणा कर दिया। अब मैंने 1 रख के देखा, ये आएगा नहीं आएगा, कैसे आएगा? 2 कम पड़ रहा है, तो 2 मैंने जोड़ दिया। अब R बराबर 1 रख के 3 आ जाएगा, R बराबर 2 रख के 4 आ जाएगा, R बराबर 1 रख के 5 आ जाएगा, सॉरी R बराबर 3 रख के 5 आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा TR, ठीक है। ये हमारा TR आ गया, ठीक भाई, ये TR आ गया। और इसे 2 टर्म के डिफरेंस में कैसे लिख सकते हैं? आसान है, इससे इसको घटा दो तो 1 आ जाएगा। हाँ तो सही है। ये हो गया R+2 माइनस R+1 बटे R+1 R+2। नहीं तो बहुत इजी प्रॉब्लम है ना, ठीक है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। तो ये 2 टर्म के डिफरेंस में टूट गया। कितना आ गया? इससे ये एलसीएम टूटा तो 1/R+1 और इससे ये एलसीएम तोड़ा तो 1/R+2। ये आ गया, ये TR की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैंने सिग्मा लिखा, ठीक है, SN लिखा, SN बराबर सिग्मा TR, R बराबर 1 से n, ऐसा लिखा। तो सिग्मा ये TR की वैल्यू क्या? 1/R+1 माइनस 1/R+2, और R कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 से n तक जा रहा है, ठीक है। तो ये जनरल टर्म को आपने 2 टर्म के डिफरेंस के रूप में तोड़ दिया, ठीक है। जनरल टर्म को आपने 2 टर्म के डिफरेंस के रूप में तोड़ दिया, एक टर्म ये और एक टर्म ये। अगर मैं इसे VR बोलूँ तो ये वाला VR+1 है। बिल्कुल कैसे है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर R की जगह अगर मैं R+1 रख दूँ तो ये आ जाएगा, अगर यहाँ पर R की जगह R+1 रख दूँ तो ये आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो, इसे VR-1 बोल लो, इसे VR बोल लो, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको अगर मैं VR, इसका नाम है VR-1, अगर इसका नाम मैं VR-1 रखूं तो इसका नाम क्या रखना पड़ेगा? इसका नाम VR रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कैसे आएगा? इस R में ना, इस R में R की जगह R+1 रख दो तो ये आ जाएगा। तो अगर मैं इसका नाम VR-1 रखूं तो इसका नाम VR हो जाएगा। अरे भाई, अगर इसका नाम मैं VR+10 रख दूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा? VR+11 हो जाएगा। जो इसका नाम, ठीक है, उसमें जो R का नंबर है तो इसमें 1 ज़्यादा है, ठीक है। तो फिलहाल मान लो मैं इसे VR रखता हूँ तो ये वाला क्या है? VR+1 है। कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है। तो क्या बताया था? अच्छा, डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 1 का है, ठीक है। 1 का डिफरेंस है तो एक वैल्यू रखनी है, एक वैल्यू यहाँ रखनी है, एक वैल्यू यहाँ रखनी है। अच्छा, इसमें क्या रखोगे? कौन छोटा है? ये छोटा है, ये बड़ा है। छोटे वाले में क्या रखनी है? छोटे वाले में R की पहली वैल्यू रखनी है ना, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ऑफ R रखनी है, फर्स्ट वैल्यू ऑफ R, ठीक है। और बड़े वाले में R की आखिरी वैल्यू, लास्ट वैल्यू ऑफ R, ठीक है। तो क्या आ गया? इसमें छोटी वैल्यू डाली, पहली वैल्यू डाली, क्या आ गया? 1/1 + 1 2, और यहाँ आखिरी वैल्यू डाली, क्या आया? 1/n+2। ये है, देखिए डायरेक्ट तरीका है ना, डायरेक्ट तरीका। अब ये तो बहुत आसान प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम में आप ये मेथड लगा सकते हो। बस ये याद रखना है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो वो देख लो, इसमें R की जगह R+1 रख के आता है तो ये बड़ा है, और इसमें R की जगह R+1 रख के ये आता है तो ये बड़ा है। डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कितना है? 1 का, तो एक ही एक रखना है। अगर 2 का डिफरेंस होता तो गुरुजी 1 का डिफरेंस कब होगा, 2 का डिफरेंस कब होगा? तो ये तो बेटा प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा ना, प्रॉब्लम के डिज़ाइन पर डिपेंड करेगा। जब आप उसको ब्रेक करोगे ना, यहीं पे दिमाग लगाना है, ब्रेक करने में दिमाग लगाना है। बाकी सब तो प्रोसीजर पर है कि भाई ये छोटा है तो इसमें पहली वैल्यू रख दी,
ये बड़ा है तो इसमें आर की आखिरी वैल्यू रख दी, डिफरेंस 1 का है तो इसमें भी एक ही वैल्यू रखनी है, इसमें भी एक ही वैल्यू रखनी है। अगर डिफरेंस 2 का होता तो यहाँ आर की 2 छोटी वैल्यू रखते और यहाँ आर की 2 सबसे बड़ी वैल्यू रखते, तो वो सब तो प्रोसीजर में है, ठीक है। यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि कोई जनरल टर्म को 2 टर्म के डिफरेंस में कैसे लिखा जाए, तो यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो प्रैक्टिस से आएगा ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगाएंगे, प्रैक्टिस से आएगा। दूसरा प्रॉब्लम के डिजाइन पे डिपेंड करता है, पैटर्न पे डिपेंड करता है। खैर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम गया है n + 2 - 2, 2 × n + 2, तो 2 2 कट जाएगा, n + 2 - 2 2n + 2 कितना आ जाएगा, n/2 × n + 2। तो भाई ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अगले टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है वीएन मेथड, ठीक है। अगला टॉपिक है वीएन मेथड। इसमें 2 तरह की प्रॉब्लम आती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। 2 तरह की प्रॉब्लम आती हैं, टाइप 1 टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरह की प्रॉब्लम देखते हैं। टाइप 1 देखते हैं, टाइप 2 देखते हैं। देखिए टाइप 1 ये प्रॉब्लम है, सम टू n टर्म द सीरीज 1/1 × 3 × 5 + 1/3 × 5 × 7 + 1/5 × 7 × 9 +1। अच्छा, इसमें क्या देख रहे हैं, 3 फैक्टर ये एपी में है, 1 3 5, इसमें भी 3 फैक्टर एपी में है, इसमें भी 3 फैक्टर एपी में है, 3 फैक्टर एपी में है। तो इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, पहले तो जनरल टर्म निकाल लो ना, पहले जनरल टर्म निकाल लो। 1 3 5 कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस में r से गुणा कर लिया। अब r = 1 डाल के देखा तो 1 नहीं आ रहा है, ज़्यादा आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 1 घटा लिया। अब r = 1 डालोगे 1 आएगा, r = 2 डालोगे 3 आएगा, r = 3 डालोगे 5 आएगा। इससे ये 2 ज़्यादा, 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 इससे ये 2 ज़्यादा। तो अगला फैक्टर कैसे मिलेगा, इसमें 2 जोड़ के, तो इसमें 2 जोड़ोगे तो 2r + 1, और फिर इसमें 2 जोड़ोगे तो 2r + 3, ऐसा आ गया, ठीक है। ये आपका जनरल टर्म आ गया, TR = 1/2r - 1, 2r + 1, 2r + 3, ऐसा आ गया, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, क्रिएट, मैं लिख देता हूँ, क्रिएट इन द न्यूमरेटर, क्रिएट इन द न्यूमरेटर डिफरेंस ऑफ 2 एक्सट्रीम फैक्टर्स, डिफरेंस ऑफ 2 एक्सट्रीम फैक्टर्स, ठीक है। ऐसा एक्सट्रीम फैक्टर्स मतलब सबसे छोटा और सबसे बड़ा, सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है। देखो पहचान के रखो ना, इस सीरीज को पहचान के रखो ना, ये स्पेशल सीरीज है, वीएन मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है। इसी सीरीज में लगता है, यहाँ पे 3 फैक्टर हैं, इसमें भी 3 फैक्टर हैं, इसमें भी 3 फैक्टर हैं, ये तीनों नंबर एपी में है, ये तीनों भी एपी में है, ये तीनों भी एपी में है, ठीक है। ये सीरीज, ये डिज़ाइन, ये पैटर्न पहचान के रखो, ठीक है। 1 3 5 3 5 7 5 7 9, ठीक है, 3 फैक्टर एपी में है, तब ये मेथड लगाएंगे। देखो ऐसा है ना, ऐसा देखो, यहाँ अगर मान ले क्या है A1 A2 A3, तो इसमें क्या है A2 A3 A4, तो इसमें क्या है A3 A4 A5, एक इसमें A1 छूटा और A4 बढ़ा, इसमें A2 छूटा A5 बढ़ा, एक सरकते जा रहा है। जैसे कि इसमें से क्या हुआ, A1 हट गया तो A4 आ गया, ठीक है, फिर A2 हट गया तो A5 आ गया। ये सब देखो A1 A2 A3 A4 A5,
ये सब किस में है? ये सब AP में है। A1 A2 A3 A4 A5 ये सब AP में है। यहाँ स्टार्टिंग के 3, फिर उसके बाद ये बाद के 3, फिर उसके बाद में ये 3, ऐसा 3 3 एक एक छोड़ के सरकना है। इसको छोड़ा ये तीनों आ गए, फिर इसको छोड़ा ये तीनों आ गए, ऐसे कर रहा है। ठीक है, डिजाइन पहचान के रखना। 1 A1 A2 A3, फिर A1 छोड़ के A2 A3 A4, फिर A2 छोड़ के A3 A4 A5 ये सब क्या है? ये सब नंबर AP में है। इसमें भी 3 फैक्टर, इसमें भी 3 फैक्टर, इसमें भी 3 फैक्टर ना, डिजाइन पहचान के रखो। तो ये जनरल टर्म लिख लिया, वो आपको पता ही है। 2r - 1, फिर 2r + 1, फिर 2r + 3। इसका मेथड क्या है? क्रिएट इन द न्यूमरेटर डिफरेंस ऑफ 2 एक्सट्रीम फैक्टर्स। यहाँ पर जो 2 एक्सट्रीम फैक्टर्स हैं, ये वाला और ये वाला, इसका डिफरेंस क्रिएट करो। करते हैं क्रिएट। 2r + 3 - 2r - 1 ये क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये मेथड में है ना, ये प्रोसीजर में है, ध्यान रखना। 2r - 1 2r + 1 2r + 3 ऐसा हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? ये 2r से 2r कटेगा और 3 - -1 4 हो गया। न्यूमरेटर में 4 बढ़ गया, न्यूमरेटर में 4 बढ़ गया तो उसको बैलेंस करने के लिए एक 1/4 आगे डाल दिया। ठीक है, ये प्रोसीजर है ना। क्रिएट इन द न्यूमरेटर डिफरेंस ऑफ 2 एक्सट्रीम फैक्टर्स, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर। एक्सट्रीम का मतलब सबसे शुरू वाला, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, उन दोनों का डिफरेंस यहाँ क्रिएट करो। डिफरेंस क्रिएट करोगे तो 4 से गुणा हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या होगा? 4 बढ़ जाएगा, हर वैल्यू में 4 से गुणा हो जाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए 4 से भाग दे दिया, ऐसा हो गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? ये TR आ गया। ठीक, अब ये क्या होगा? देखो, जैसे ही आप LCM तोड़ोगे तो इसके साथ ये गया, क्या दिखाई दिया? 1/2r - 1 और 2r + 1 ऐसा, माइनस ये इसके साथ ये गया, क्या दिखाई पड़ा? 1/2r + 1 और 2r + 3। तो गुरुजी फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि ये इससे जो पीछे वाला टॉपिक था उसमें बदल गया। ठीक है, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, कौन सा पढ़ा? स्प्लिटिंग द जनरल टर्म इनटू डिफरेंस ऑफ 2 सिमिलर टर्म्स ना। ये सिमिलर टर्म है। यहाँ देखो, इसमें r की जगह r + 1 रखोगे तो ये वाला आ जाएगा, और इसमें r की जगह r + 1 रखोगे तो ये वाला आ जाएगा। तो 2 सिमिलर टर्म के डिफरेंस में आ गया। ठीक है, ये करने से फ़ायदा क्या हुआ? न्यूमरेटर में जब आपने इसका और इसका डिफरेंस क्रिएट किया तो फ़ायदा क्या हुआ कि ये सवाल पीछे वाले टॉपिक में चला गया। कौन से टॉपिक में चला गया? कि ये 2 सिमिलर टर्म के डिफरेंस में चला गया। अब अगर मैं इसे VR मानूं तो ये कौन है? ये VR + 1 है। ठीक है, इससे ये छोटा नंबर हो गया, ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। ठीक है, इसमें r की सबसे छोटी वैल्यू डाल दो और इसमें r की सबसे बड़ी वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो ये जब आपने किया ना, ये किया, आगे का प्रोसीजर जब आपने किया, क्या किया? नाउ SN बराबर सिग्मा TR, R बराबर 1 से n, तो कितना हो गया? ये TR है, इसमें 1/4 बाहर हो गया, सिग्मा ये वाली वैल्यू आ गई 1/2r - 1 2r + 1 माइनस ये वाली वैल्यू आ गई 1/2r + 1 2r + 3। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर ना, यहाँ पर ये वैल्यू ये है, ये वैल्यू ये है। अगर मैं इसे VR मानूँ तो ये VR + 1 है। इसको आपने क्या किया? 2 सिमिलर टर्म के डिफरेंस में ब्रेक कर दिया। अब पीछे वाला मेथड लग जाएगा। r छोटा नंबर है और r + 1 बड़ा नंबर, तो यहाँ पर, और डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 1 का है, तो एक ही एक वैल्यू डालनी है। यहाँ पे क्या डालनी है? r बराबर 1, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ r, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ r, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ r, और यहाँ क्या डालना है? r बराबर n, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ r। ठीक है, तो क्या दिखेगा? ये देखो क्या आ जाएगा? SN बराबर 1/4। ठीक है, क्या 1 डाला तो 1/2 - 1 1 और 2 + 1 3 1 3 माइनस वहाँ n डाला तो 1/2n + 1 और 2n + 3। ठीक है, सिग्मा बैलेंस हो गया भाई। सिग्मा मत लिख देना गलती से, सिग्मा मत लिख देना। ठीक है, वही तो डायरेक्ट मेथड है, सिग्मा मत लिख देना गलती से। वो सारे टर्म तो कट जाएंगे ना, बीच में सारे टर्म कट जाएंगे, इसीलिए तो डायरेक्ट मेथड है कि सिग्मा ना सॉल्व करना पड़े। r बराबर 1 डाला तो 2 - 1 का 1 और 2 + 1 का 3, और r बराबर n डाला तो 1/2n + 1 2n + 3, ये आपका आंसर है। ठीक है,
ये फ़ायदा हुआ कि जब न्यूमरेटर में आपने दो एक्सट्रीम टर्म का डिफरेंस क्रिएट किया तो ये किस में बदल गया, दो सिमिलर टर्म के डिफरेंस में बदल गया। अब इसका तो डायरेक्ट मेथड होता है, ये छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर है और डिफरेंस एक का है, तो एक वैल्यू इसमें डालनी है एक वैल्यू इसमें डालनी है। छोटे वाले में आर की सबसे पहली वैल्यू डालनी है और बड़े वाले में आर की सबसे आखिरी वैल्यू डालनी है, तुरंत से आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक टाइप का है। ठीक है, एक टाइप का है। किस टाइप का है, इस टाइप का है 1/A1 A2 A3 प्लस 1/A2 A3 A4 प्लस 1/A3 A4 A5, इस टाइप का है ना, इस टाइप का है, जहाँ पर A1 A2 A3 ये सब किस में है, ये सब AP में है। ठीक है, इस टाइप का ये मेथड है। ठीक है, इस टाइप का ये मेथड है। आगे आते हैं टाइप 2 में आते हैं ना, टाइप 2 में आते हैं। टाइप 2 में आते हैं भाई। ठीक है, टाइप 2 ये सॉल्व करना है आपको। सिग्मा r बराबर 1 से n r प्लस 1 r प्लस 2 ऐसे इसको बनाना, r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3 ये बनाना है भाई। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो ये देखो इस तरह का ना, ये ऐसा आएगा 1 2 3 4, पहला टर्म ये आएगा, दूसरा टर्म क्या आएगा 2 3 4 5, तीसरा टर्म क्या आएगा 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से देखो, देख रहे हो, r बराबर 1 डालोगे तो 1 2 3 4 आ जाएगा, फिर r बराबर 2 डालोगे तो 2 3 4 5 आ जाएगा। इस तरह की शक्ल बनेगी। और ये जो आपके 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, ये सब AP है। इससे पहले वाले सवाल में डिनोमिनेटर में चल रहा था, ऐसा चल रहा था ना, ऐसा चल रहा था, इस टाइप का चल रहा था, ठीक, इस टाइप का। और अब कैसा चल रहा है, अब न्यूमरेटर में चल रहा है। ठीक है, न्यूमरेटर में चल रहा है। यहाँ ऑलरेडी सिग्मा बना के दिया है ना, जनरल टर्म दिया है, जनरल टर्म ऑलरेडी बना के दिया है, तो थोड़ा आसान हो गया सवाल। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी जनरल टर्म बना के दिया गया, तो सवाल क्या हो गया, सवाल थोड़ा आसान हो गया है भाई। ठीक है, नहीं देता तो हम लोग को जनरल टर्म भी बनाना पड़ता, तो ये सवाल थोड़ा आसान हो गया क्योंकि यहाँ हमको बना के दे दिया है। ठीक है भाई, तो भाई इसमें क्या करेंगे, इसका क्या मेथड है समझो, सिग्मा r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3, इसका क्या मेथड है। देखो यहाँ ये क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये क्रिएट करेंगे, ये जो चीज़ है ये तो आपने सेम उतार लिया, r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3 ये उतार लिया, और यहाँ पे ये हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है भाई, देखो ये क्या चीज़ है गुरुजी, ये जो है फैक्टर आफ्टर द लास्ट फैक्टर, आफ्टर द लास्ट फैक्टर, आफ्टर द लास्ट फैक्टर ऑफ TR। ठीक है, ये TR है ना, इसी चीज़ को तो TR बोलते हैं, सिग्मा TR, ये TR है, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, चौथा फैक्टर। अब इसके बाद वाला फैक्टर क्या होगा, इसके बाद वाला फैक्टर होगा r प्लस 4, तो वही लिख रहा है फैक्टर आफ्टर द लास्ट फैक्टर ऑफ TR। और गुरुजी ये क्या है, ये है फैक्टर, फैक्टर बिफोर, फैक्टर बिफोर द, फैक्टर बिफोर द फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर ऑफ TR। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर कौन है r, तो उसके पहले वाला फैक्टर, उसके पहले वाला फैक्टर कौन होगा r माइनस 1। तो ये क्रिएट करना है ना, इनटू में ये सेम चीज़ उतार करके, देखो पहले वाला जो था उसमें चीज़ें डिनोमिनेटर में चल रही थी, तो हम लोगों ने क्या किया था, दो एक्सट्रीम टर्म्स का डिफरेंस, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, उनका डिफरेंस क्रिएट किया था। कहाँ क्रिएट किया था, न्यूमरेटर में। यहाँ चीज़ें किस में चल रही हैं, यहाँ चीज़ें न्यूमरेटर में चल रही हैं, उसमें चीज़ें डिनोमिनेटर में चल रही थी। तो यहाँ आपने ये एक नई चीज़ क्रिएट की। क्या क्रिएट की, इसके बाद वाला फैक्टर कौन हुआ r प्लस 1, और इसके पहले वाला फैक्टर कौन हुआ r माइनस 1, वो आपने क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो इस क्रिएट करने से क्या दिक्कत आएगी, देखो r से तो r चला जाएगा, 4 माइनस माइनस 1 5 बढ़ गया, हर टर्म में 5 से गुणा हो गया,
तो उसको बैलेंस करने के लिए एक 5 से हमने आगे डिवाइड कर दिया है, ऐसा कर दिया ना। फिर से समझो, यहाँ चीज़ें नुमरेटर में चल रही हैं, इससे पहले वाले सवाल में चीज़ें डिनोमिनेटर में चल रही थी। वहाँ हम लोगों ने क्या किया था, नुमरेटर में, ठीक है, ऊपर की तरफ नुमरेटर में सबसे बड़े टर्म माइनस सबसे छोटा टर्म क्रिएट किया, उसकी वजह से जो ज़्यादा या कम हुआ उतना गुणा या भाग कर लिया। यहाँ चीज़ें डिनोमिनेटर में नहीं चल रही, नुमरेटर में चल रही हैं, तो यहाँ क्या क्रिएट करना है, इस सबसे बड़े फैक्टर के बाद वाला फैक्टर r+4 और सबसे छोटे फैक्टर के पहले वाला फैक्टर r-1 वो क्रिएट कर लिया। ये कौन है, फैक्टर आफ्टर द लास्ट फैक्टर ऑफ TR, ये TR है, TR के लास्ट फैक्टर के बाद वाला फैक्टर, और इधर TR के पहले फैक्टर के पहले वाला फैक्टर बिफोर द फर्स्ट फैक्टर ऑफ TR, ऐसा कर लेना है। ठीक है, फ़ायदा गुरुजी अभी देखो, अभी फ़ायदा दिखता है, फ़ायदा अभी दिखता है। ठीक है, इक्वल टू ये कितना चल रहा है, r बराबर 1 से n, 1/5 समेशन r, r+1, r+2, r+3, r+4, ठीक है, माइनस r-1, r, r+1, r+2, r+3, ऐसा दिखा। ठीक है, 5 फैक्टर इसमें 1 2 3 4 5 और 5 फैक्टर इसमें है 1 2 3 4 5। अब अगर इसे मैं VR बोलूँ, अगर मैं इसे VR बोलूँ तो मुझे इसको VR+1 बोलना पड़ेगा। कैसे गुरुजी, देखो इसमें सॉरी इसको r-1 बोलना पड़ेगा ना, r-1। ठीक है, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, इस बार ये बड़ा है, ये छोटा है। देखो अगर यहाँ r की जगह r-1 रखूँ तो ये आ जाएगा, अगर यहाँ r की जगह r-1 रखूँ तो -1 + 1 कट के r आ जाएगा, अगर यहाँ r की जगह r-1 रखूँ तो r-1 में 2 जोड़ के r+1 आ जाएगा, अगर यहाँ r की जगह r-1 रखूँ तो r-1 में 3 जोड़ के r+2 आ जाएगा, अगर यहाँ r की जगह r-1 रखूँ तो +4 जुड़ करके 3 आ जाएगा। तो ये जो है ना, ये वाले फैक्टर में एक घटा रहे हैं, यानी ये ज़्यादा हो रहे हैं ना, इनसे ये ज़्यादा है। जब इसमें कुछ घटाते हैं तब ये आता है, तो ज़्यादा में ही तो घटाते हैं ना, ये ज़्यादा है। अगर मैं इसका नाम VR रखूँ तो इसका नाम VR-1 हो जाएगा। देखा फ़ायदा, देखा ये क्या हुआ, ये जो जनरल टर्म था उसने आपने 2 सिमिलर टर्म के डिफरेंस में लिख लिया। ये सवाल भी इससे पहले वाले सवाल में चला गया। कौन से सवाल में चला गया, स्प्लिटिंग द जनरल टर्म इनटू डिफरेंस ऑफ 2 सिमिलर टर्म्स। एक जनरल टर्म को आपने 2 सिमिलर टर्म के डिफरेंस में लिख दिया। बड़ा कौन है गुरुजी, बड़ा ये वाला है, छोटा कौन है, छोटा ये वाला है। तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ आप क्या करोगे, r की पहली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू ऑफ r डालोगे। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू ऑफ r डालोगे, और यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ आप लास्ट वैल्यू ऑफ r डालोगे। ठीक है, लास्ट वैल्यू ऑफ r डालोगे। कितना है r, पहली वैल्यू है 1 और आखिरी वैल्यू है n। तो क्या दिखाई पड़ेगा आपको भाई, ठीक है, क्या दिखाई पड़ेगा आपको, दिखाई पड़ेगा 1/5 डालो, आखिरी वैल्यू डालो, कितनी है n, तो n n+1, n+2, n+3, n+4, n+4 और माइनस यहाँ पे आपने डाला, कितना डाला 0, तो 0 -1 फिर नहीं सॉरी 1 1 - 1 क्या हो गया 0, और जैसे ही 1 - 1 0 हुआ तो ये सब प्रोडक्ट में जो भी होगा सब कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो भाई ये आपका आंसर ना, ये आपका आंसर है। तो आज हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था जो प्रॉब्लम, उसका डायरेक्ट मेथड देखा, और फिर हम लोगों ने VN मेथड देखा, और VN मेथड में भी वही डायरेक्ट मेथड अप्लाई हो गया। तो ये आज का क्लास किस पर बेस्ड था, आज का क्लास बेस्ड था स्प्लिटिंग ऑफ जनरल टर्म इनटू डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स। इसमें हम लोगों ने 2 टाइप की देखी। ठीक है, 2 टाइप की देखी। ये क्या है, A1 A2 A3, इधर का जो बाद का सेक्शन है A1 A2 A3 A4। ठीक है, ये सब क्या है, AP है, ये सब AP है, और इसमें 2 टाइप के बन जाते हैं। ठीक है, 2 टाइप के बन जाते हैं। इधर का टाइप बनता है इस टाइप का 1/A1 A2 A3 प्लस 1/A2 A3 A4 A2 A3 A4 प्लस ये वाला, और दूसरा बनता है ऐसा। कैसा बनता है, ऐसा बनता है A1 A2 A3 प्लस A2 A3 A4 प्लस ऐसा बनता है। इसमें क्या तरीका है, इसमें क्या तरीका है, इसमें क्या करते हैं, क्रिएट डिफरेंस ऑफ 2 एक्सट्रीम टर्म्स या 2 एक्सट्रीम फैक्टर्स
टू एक्सट्रीम क्रिएट डिफरेंस ऑफ टू एक्सट्रीम फैक्टर्स ऑफ टी आर इन द न्यूमरेटर, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, जब इस टाइप का आता है, जब सब चीज़ें न्यूमरेटर में होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्रिएट करते हैं, जो भी चीज़ है ना, जो भी आपका जनरल टर्म है टी आर, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, ये टी आर के साथ जो भी जनरल टर्म था क्या करते हैं, उसके साथ इनटू में फैक्टर आफ्टर द, मतलब जो जनरल टर्म बनेगा ना, जनरल टर्म बनेगा, तो वो जो आपने पहले निकाला ना, यहाँ पे जो टी आर निकला होगा, इसका जो टी आर निकला ना, इसका जो टी आर निकला, उस टी आर में गुणा करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टर आफ्टर द लास्ट फैक्टर ऑफ टी आर माइनस फैक्टर बिफोर द फर्स्ट फैक्टर ऑफ टी आर, ये करते हैं, ठीक है। ऐसे जब चीज़ें डिनोमिनेटर में चलती हैं तो न्यूमरेटर में जो टी आर के जो दो सबसे एक्सट्रीम फैक्टर हैं, सबसे बड़ा वाला माइनस सबसे छोटा वाला, और अगर चीज़ें न्यूमरेटर में चले तो क्या करेंगे, फिर जनरल टर्म कैसे निकलेगा, जो इसका जनरल टर्म है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, टी आर का जो लास्ट फैक्टर है उसके बाद वाला फैक्टर माइनस टी आर का जो सबसे छोटा फैक्टर है उससे पहले वाला फैक्टर, ये करते हैं, ठीक है। कुछ जो बढ़ता घटता है तो उसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। फ़ायदा ये होता है कि ये किस में टूट जाएगा, डिफरेंस ऑफ टू सिमिलर टर्म्स, ये किस में टूट जाएगा, डिफरेंस ऑफ टू सिमिलर टर्म्स। फिर जो छोटा टर्म है उसमें आर की सबसे पहली वैल्यू डाल देते हैं, और जो बड़ा टर्म है उसमें आर की सबसे आखिरी वैल्यू डाल देते हैं ना। बहुत बढ़िया क्लास था आज का ना, बहुत बढ़िया टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया। और सॉरी, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोल गया शायद मैं, ठीक है। ये मैं एक्चुअली क्लास 12th में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ, तो वही दिमाग में रहता है। प्रोग्रेशन के अलावा ये बहुत सारे दूसरे चैप्टर में भी निकलेगा, शायद मैं बीच बीच में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोला हूँ, वो क्लास 12 में चल रहा है ना, और दोनों वीडियो साथ में बनाते हैं। अभी इससे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बनाया था तो दिमाग में वही बातें चल रही थी ना, तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं है, सॉरी, ये प्रोग्रेशन है। तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना, ये जो मेथड आपने पढ़ा प्रोग्रेशन में, तो ये मेथड सिर्फ प्रोग्रेशन में ही नहीं काम आएगा, ये बहुत जगह दूसरे भी काम आएगा ना, बहुत दूसरे चैप्टर्स में भी काम आएगा। ठीक है भाई, इतना ही रखते हैं आज, ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ये वीडियो आप जो है अच्छे से इसको 2-3 बार रिवाइज करिएगा, ठीक है, 2-3 बार रिवाइज करिएगा इसको, ठीक है। बहुत अच्छा ये टॉपिक है और बहुत जगह काम आएगा, रिवाइज करिएगा, 2-3 बार रिवाइज करिएगा।